अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ऑफ 5 टाइम्स मेक अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें डाटा गिवन है और आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये ईजी है, तो आप लोग ये खुद करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in mathematics test we grouped into the following frequency distribution। तो यहाँ पर हमें डाटा गिवन है, ग्रुप की फॉर्म में है। ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमें डाटा गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस में हमने हिस्टोग्राम ड्रा किया है। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर होता है, क्लास लिमिट ऑफ फ्रिक्वेंसी गिवन होती है और हमें क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज से हटकर हमें जो है ना यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड, डिस्क्रीट जो फ्रिक्वेंसी है वो रिक्वायर्ड होती है। हमें एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी रिक्वायर होती है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हम पहले क्लास बाउंड्रीज जो है वो यहाँ पर लिखते हैं। क्लास बाउंड्री क्या है, तो 35 जो है उसकी बाउंड्री जो है, लोअर लिमिट जो बाउंड्री है वो हमारे पास आएगी 34.5 और इसकी अपर जो है वो हमारे पास आएगी 37.5। उसके बाद 38 की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास लोअर फ्रिक्वेंसी हमारे पास 37.5 आएगी और ये 43.5 आएगी। इसी तरह हमारे पास ये आएगी, यहाँ पर 44 है तो ये 44.5 आएगा अपर जो है। इस तरह 45 ये हमारे पास 45 है तो इसकी लोअर लिमिट जो हमारे पास 44.5 आएगी और अपर जो हमारे पास क्या आएगी 44.5। सिमिलरली हमारे पास 44 तो इसकी लोअर लिमिट है 55 की, वो आएगी 54.5 और अपर आएगी हमारे पास 61.5। इस तरह ये 61.5 आएगी और इसके अपर होगी 67.5 और इस तरह ये हमारे पास 67.5 और अपर होगी 72.5। अब बच्चों यहाँ पर देखें, ये हमने क्लास बाउंड्री लिख ली और हमें रिक्वायर है हिस्टोग्राम में। हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किए हुए हैं जस्ट लाइक दिस। हमें यहाँ पर जस्ट क्या रिक्वायर था, क्लास बाउंड्रीज और साथ फ्रिक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर हमें एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी रिक्वायर है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हम क्यों ले रहे हैं और कैसे फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट क्या है 35 से 37। तो 35 से 37 में कितना डिफरेंस है, इसका 3 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखें तो 38 से 44, तो 38 से 44 जो है उसमें क्लास लिमिट क्या आ रही है, तो ज़रा ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्लास लिमिट जो है वो आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो क्लास लिमिट है वो चेंज हो रही है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्लास लिमिट जो इक्वल होती, कहीं पर 6 थी, कहीं पर 5 थी, कहीं पर 3 थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्लास लिमिट है वो वेरी कर रही है। तो जब क्लास लिमिट वेरी कर रही है तो हमें अब एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी रिक्वायर होती है। एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे रिक्वायर फाइंड आउट करनी है, अब आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास। इसकी विड्थ ऑफ क्लास क्या है 3, जो हमें अभी हमने काउंट की है। तो पहले की जो विड्थ ऑफ क्लास है 35 से 37 तक हमारे पास विड्थ है 3। हमने एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले विड्थ ऑफ क्लास भी चाहिए। तो जितनी भी क्लास हैं ईच क्लास की हमें विड्थ चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 38 से 44 है, ये हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। इसकी जो विड्थ ऑफ क्लास है वो 7 है। अब आगे आ जाए 45 से 54 तक, तो इसको काउंट करें ज़रा। 44 से 54 तक आई थिंक 10 है ये। 54 से 54 45 46 47 48 49 50 51 52 53 और 54 9 और 1 10 का जो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 10। क्लास लिमिट क्या है यहाँ पर 10। अब यहाँ पर आ जाए 55 से 61 तक, तो 55 से 61 तक काउंट करें ज़रा। 55 56 57 58 59 और 60 61, तो हमारे पास 3 और 1 7। तो हमारे पास आगे नेक्स्ट जो है वो क्लास लिमिट क्या है 7 है। यहाँ पर देखिए क्लास लिमिट चेंज हो रही है।
उसके बाद आगे काउंट करें तो हमारे पास ये 62 से 67 तक, तो 62, 63, 64, 65, 66 एंड 67। तो हमारे पास 6 यानी 3 ये और 3 ये 6 की हमारे पास क्या आ रही है, विड्थ ऑफ क्लास आ रही है। इसी तरह हमारे पास ये काउंट करें 68 से 72 तक, तो 68 से 72 तक, 68, 69, 70, 71 और 72। तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास ये लिमिट आ रही है 5। अब स्टूडेंट्स हमने एडजस्टमेंट फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है विड्थ ऑफ क्लास से। फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना आपने विड्थ ऑफ क्लास से, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आपने लिखना है। आप कैलकुलेटर यूज़ करें और यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी 2 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करना हमने विड्थ ऑफ क्लास से, तो हमारे पास आंसर है 0.666। तो इसको मैंने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.7। उसके बाद नेक्स्ट है 12 और 12 है हमारे पास, इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 12 को डिवाइड करना है 7 के साथ, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12 डिवाइडेड बाई 7। तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करें 1.71 आ रहा है, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 1.7 ही आएगा, 1.7। उसके बाद आगे आ जाए 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.6 आएगा। और उसके बाद आगे 13 को 7 से डिवाइड करें, 13 को डिवाइड करना है 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर 1.85। तो इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.86। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, आपने डिवाइड करना है 9 को 6 के साथ, तो 9 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास आंसर है 1.5। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1.5। तो स्टूडेंट्स हमने एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 3 को 5 से डिवाइड करना, 3 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आ रहा है 0.6। तो स्टूडेंट्स ये एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमने अब यूज़ करनी है, और ये क्लास बाउंड्री, पहले हम क्लास बाउंड्री या फ्रिक्वेंसी यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने ये दोनों जो है क्लास बाउंड्री एंड एडजस्टेड जो फ्रिक्वेंसी है वो यूज़ करनी है, और इसको हमने बार ग्राफ ड्रा करना है, ये मीन की हिस्टोग्राम ड्रा करनी है हमने। तो स्टूडेंट्स मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए हैं। अब हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो क्लास बाउंड्री लेनी है, क्लास बाउंड्री, और इधर हमने एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी लेनी है। स्टूडेंट्स अब क्या है कि यहाँ पर हमने पहले जो हमारे पास क्लास बाउंड्री है वो है 34.5 से 37.5, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 34.5, यहाँ से 34.5 से स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन हमने जो डिफरेंस रखना है वो 5 का रखेंगे। तो 34.5 में 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 39.5, और इसके में फिर ऐड करेंगे 5 तो हमारे पास 44.5 आएगा। तो हमने 5 ऐड करते जाना है हमने, जस्ट लाइक दिस। ये देखें 34.5 ऐड 5 ऐड करेंगे 39.5 आएगा, इसमें फिर आपने 5 ऐड करना है, ऐड 5 तो हमारे पास 44.5 आएगा। और उससे नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें फिर आप 5 ऐड करें, ऐड 5 तो हमारे पास आ रहा है 49.5, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 49.5। सिमिलरली हम फिर इसमें 5 ऐड करें, यानी 5 का आपने मैंने स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी बताया होगा कि जब हमने ग्राफ ड्रा करना होता है तो हमने इक्वल डिस्टेंस पर साइन लगाने हैं। तो मैंने ये देखिए इक्वल डिस्टेंस पर साइन लगाए हैं, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद 49.5 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 54.5, और फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 59.5, और उसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 64.5, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 69.5, यहाँ पर 69.5 आ रहा है, और ये हमारे पास फिर इसमें 5 ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 74.5। स्टूडेंट्स इस तरह आपने अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो है क्लास बाउंड्रीज जो है ना इस तरह से आपने मेंशन करनी। और अब जो अलॉन्ग वाई एक्सेस एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट्स हमारे पास ये गिवन डाटा है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी जो है वो बनानी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 1.85, तो यहाँ पर आपने जो
अलॉन्ग वाई एक्सिस है, आप इसमें आप रख लें 0.5 का, तो 0.5 ये 1 होगा, ये 1.5 होगा, ये 2 होगा, और 2 तक ही आई थिंक 2 तक ही हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी बनेगी। और अगर आपने कुछ ज़ायद करना है तो आप कर सकते हैं। 3 हो जाएगा, ये 1.0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमने अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। हमारा पहली बाउंड्री है 34.5 से 37.5। अब बच्चों यहाँ देखें, पहले हमारे पास जो है वो जो क्लास बाउंड्री थी वो एक्यूरेट थी, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी थी। क्लास लिमिट जो थी उसके अकॉर्डिंग थी हमारे पास क्लास बाउंड्री, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है। अब आपने क्या करना है, 34.5 से 37.5, तो 30.4 और 39 और इसका हमने 37.5, तो 37.5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 37.5 जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक होगा। तो इधर से हमने ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है जिस पर हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब एडजस्टेंट फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है, 0.7 तक, तो हमने इसको ऊपर 0.7 तक बढ़ा देना है। अब ये देखिए हमारे पास 0.5 है और आगे हमारे पास है 1.5, तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना 0.7 कहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आई थिंक यहाँ पर मिड पॉइंट है विच इज़ 0.7 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा 0.75 होगा, तो नीचे हम थोड़ा सा ले आएंगे। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, इसको हमने बढ़ा, इधर से हमने इसको एक्सटेंड करना है इक्वल टू 0.7। तो हमारे पास ये 0.37.5 है, ये वाला, ये 37.5 है, और ये हमारे पास जो है 0.7 के इक्वल है। तो इस तरह हम इसको बढ़ाते हैं और ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये एक बार ग्राफ ड्रा कर दिए, और इसमें हमारे पास ये बाउंड्री थी 37.5 से लेकर 34.5 से 37.5 तक, और इसकी जो हाइट थी वो इक्वल थी 0.7 तक, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इन मिड पॉइंट ऑफ 0.5 एंड 1। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है क्लास बाउंड्री 37.5 से लेकर 44.5 तक, 37 से लेकर 44.5 तक, और 1.7 इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 37, यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट बाउंड्री स्टार्ट हो रही है 37.5 से ही स्टार्ट हो रही है इससे, और ये किसके इक्वल है 0.7 तक। तो आई थिंक ये मिड में होगा 0.7 यहाँ तक। तो हमने इसको बढ़ाते हैं ऊपर की तरफ, ये हमारे पास 1.7 है, 1.7, 1.5, 1.6 और 1.7। तो ये हमारे पास 1.7 है, इसको हमने इधर लेके जाना है 1.7 तक, और इधर हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो आपने लेके जानी 44.5 तक, यहाँ तक इसकी इक्वल आनी है। देखिए हमारे पास क्लास बाउंड्री जो गिवन है वो कितनी है, 44.5 है। बच्चों देखिए हमारे पास बाउंड्री थी 37.5 से 44.5 तक, तो यहाँ देखिए 37 से 35 तक है, और इसकी हाइट थी 1.7 तक, तो मैंने 1.7 की इक्वल जो है ना इसकी हाइट बढ़ा दी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास है 44.5 से लेकर 54.5 तक, 44.5 से 54.5 तक, और इसकी हमारे पास जो हाइट है वो 1.6 है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्री हमारे पास 44.5 से लेकर 54.5 तक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। अब इसकी जो लेंथ हम कहाँ तक लेकर जाएंगे, यहाँ तक, सॉरी 1.6 तक, 1.6 थोड़ा सा नीचे होगा, तकरीबन यहाँ पर ले आए आप। तो इधर से हमने इसको इस तरह से मैंने हाइट को जो है कवर कर ली है, और ये इक्वल है 54.5 तक। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री 54.5 तक, यहाँ से इधर से आपने ऊपर की तरफ बढ़ा देना इसको। तो ये हमारे पास जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है उसकी इक्वल मैंने हाइट बढ़ा दी है इसको, और इसकी क्लास बाउंड्री थी 44.5 से 54.5 तक। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 44.5 से 54.5 तक है, और इस हाइट है इसकी 1.6। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास 54.5 से 61.5, और इसकी हाइट है 1.86, 54 से 61 तक। स्टूडेंट्स यहाँ से ही आपने ये हमारे पास नेक्स्ट बाउंड्री स्टार्ट हुई, यहाँ से ही 54.5 से हमारे पास ये बाउंड्री 61.5 तक। तो 61.5 कहाँ होगा, ये 59.5 है, और साथ ही 60 और साथ ही 61 है, तो 61.5 यहाँ पर मिड में होगा। तो यहाँ से आपने ऊपर की तरफ यहाँ से ये हमारे पास, और अब इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट है इसकी 1.86, तकरीबन 20 के करीब है यहाँ तक। तो इसको आपने इस तरफ एक्सटेंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1.86 ये हमारे पास
तो इसके इक्वल जो है इसको बढ़ाएंगे हम यहाँ तक आप बढ़ाएंगे तो लाइन से जो लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर, और इसको आप कवर करेंगे 61.5 तक। तो इधर से भी आपने इसको ऊपर बढ़ाई। अब यूज़ करेंगे स्केल। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने ये हमारे पास 54.5 से 61.5 तक ये हमारे पास क्लास बाउंड्री थी, और इसकी हाइट थी 1.86 यानी अप्रोक्सीमेट 2 के करीब थी। तो देखिए मैंने 1.86 जो है वो ड्रा कर ली है, हाइट ड्रा कर ली है इसकी। स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है 61 से 67 और इसकी हाइट है 1.5, 61.5 से 67.5 तक। तो यहाँ देखिए बच्चों हमारे पास ये 61 यहाँ पे ही है, यही 61 है। तो और उसके बाद आगे जो है ये जानी है 67.5 तक। तो ये 64 है, 64 के दरमियान में जो है ना वो 67, बल्कि थोड़ा सा आगे होगा। ये हमारे पास 67 है, यहाँ पर थोड़ी सी आपने, और अब इसको हमने एक्सटेंड करना 1.5 तक। तो ये हमारे पास 1.5 है। तो इस तरह से आप स्केल यूज़ करेंगे। ये हमारे पास 1.5 है, इसके बिल्कुल सामने आपने जो नेक्स्ट बाउंड्री है बार ग्राफ है वो ड्रा करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्री हमारे पास 61.5 से 67.5 तक थी और हाइट इसकी 1.5 थी। तो स्टूडेंट्स मैंने हाइट 1.5 के इक्वल जो है ना इसको ड्रा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास बाउंड्री देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 67.5 72.5 तक है और इसकी 0.6 है। 67.5 से नेक्स्ट बाउंड। तो ये देखिए हमारे पास ये 67 ही है और इसकी जो नेक्स्ट बाउंड्री है वो 72.5 है। तो 72.5 कहाँ से होगा, ये 69 है यानी 70 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये थी कि आप दरमियान में हमारे पास 72.5 होगा। तो यहाँ से आपने इसको लेकर जाना, और इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी 0.6 यानी ये थोड़ा सा ऊपर 0.5 से थोड़ा सा ऊपर 0.6 होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा था 67.5 से 72.5 तक। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री थी और इसकी हाइट थी 0.6। तो 0.6 के इक्वल तकरीबन मैंने इसको ड्रा कर लिया। 0.5 है और इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा ऊपर है। तो ये स्टूडेंट्स हमने हिस्टोग्राम ड्रा कर लिया है। और यहाँ पर हिस्टोग्राम आपने पहले भी ड्रा की थी आपने, लेकिन यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें डिफरेंस यहाँ पर था कि आपने एडजस्टेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। एडजस्टेंट फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपने इसको ड्रा करना था। बिकॉज अब एडजस्टेंट फ्रिक्वेंसी क्यों फाइंड आउट की हमने, उसकी रीज़न थी कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लास लिमिट थी वो डिफरेंट थी। तो पहले में थ्री क्लास लिमिट थी, नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 थी और उससे नेक्स्ट 10 थी, और ये वेरी कर रही थी, क्लास लिमिट डिफरेंट थी, जिसकी वजह से हमें जो है ना एडजस्टेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ी। और अदरवाइज आप जब हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं उसके लिए आप क्लास बाउंड्री चाहिए होता है और साथ फ्रिक्वेंसी चाहिए होता है। लेकिन जब आपको जो क्लास बाउंड्रीज़ है वो वेरी कर रही हो, क्लास लिमिट वेरी कर रही हो, तो फिर आपने एडजस्टेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इस तरह से आपने जो हिस्टोग्राम ड्रा करना आता है। और अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।